नाउ कम टू दिस डायग्राम। ऑटो साइकिल के बारे में मैं पहले बता चुका था आपको बहुत अच्छे से। इसमें हमने ये 6 स्टेप साइकिल पढ़ी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें 6 थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होती हैं। सो यहाँ से हमने थ्योरी में बात अपनी शुरू करी थी, आपको याद आ रहा होगा। इस प्रेशर से मैंने अपनी वो बात कहनी स्टार्ट की थी। सो ये आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ऑटो साइकिल में। देन दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और एक बार ये फिर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और फिर ये आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है एंड में। ये 6 स्टेप्स हमने आपको ऑटो साइकिल में ऑलरेडी बताए थे पहले। तो आप इन दोनों डायग्राम्स में फर्क ये देखिए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो डीजल साइकिल में भी हो रहा है, आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्टिंग में यहाँ भी हो रहा है। फर्क आ रहा है हमारी, जहाँ पे देखिए एरो लगे हुए हैं ये दोनों, ठीक। तो ये अपने आप में आपको इंडिकेशन कर रहा है। एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ही कोई शॉर्ट में कभी आपको पूछ ले कि भाई इनमें फर्क क्या है, देखो बेटा फर्क यही है, स्पार्क प्लग से इग्निशन होता है ऑटो साइकिल में, और कंप्रेशन से इग्निशन होता है हमारा डीजल साइकिल में। जब आपको ये बात दिमाग में बैठी हुई है तो आप इसी के आधार पे इसमें देखिए कि जब जो सिस्टम है वो स्टेट 2 से स्टेट 3 में जा रहा है, तो मैंने आपको ऑटो साइकिल में बताया था ये वो स्टेट है जिसमें कि जो वर्किंग फ्लूइड है या जो चार्ज है हमारा, वो स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आके इग्नाइट हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये लिखा है क्यू इन, क्यू इन मतलब हीट इज इनपुट, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आके बाय दी चार्ज, एंड वो बर्न कर रहा है, जल रहा है, जलने वाली स्थिति है ये 2 से 3 वाली आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। जबकि डीजल साइकिल में जब हमारा सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 3 में जा रहा है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, ना कि आइसोकोरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और ये 2 से 3 में, राइट, ये वही प्रोसेस है कि आपने इसमें हमारा ये जो चार्ज है, जो फ्यूल मिक्सचर है, वो जल रहा है हाई प्रेशर पर। तो आप ये देख रहे हैं द प्रेशर इज वेरी हाई। यहां से जब 1 से आप 2 गए हैं, राइट, तो आपकी वॉल्यूम बहुत कम हो गई, V2 से आप इस वाली वॉल्यूम पे आ गए हैं, V1 से V2 पे आ गए हैं। सो वॉल्यूम बहुत कम है, ये आपने कंप्रेशन किया है, एडियाबैटिक कंप्रेशन किया है। तो इसी एडियाबैटिक कंप्रेशन के कारण बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण फ्यूल जल गया, राइट, क्योंकि ये फ्यूल स्पार्क प्लग से नहीं जल सकता। उसके बाद आपने इसको कांस्टेंट प्रेशर पर मेंटेन रखा है। जब आप स्टेट 2 से स्टेट 3 में आ रहे हैं, यानी कि फ्यूल आपका जल रहा है, ये फ्यूल उसी प्रेशर पर जलेगा जिस पर इसको जो इसे रिक्वायर्ड है, और ये प्रेशर आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के थ्रू दिया है, P2 जिसे कह रहे हैं डायग्राम में। तो इस प्रेशर पर ये फ्यूल जल रहा है 2 से 3। ये लाइन रेड है, लाइन रेड इंडिकेट आपको कर रही है कि फ्यूल जो है दोनों में जल रहा है। फर्क है कि ऑटो साइकिल में आइसोकोरिक प्रोसेस में फ्यूल जल रहा है, जबकि डीजल साइकिल में आइसोबारिक प्रोसेस में फ्यूल जल रहा है, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग से फ्यूल इजीली जल जाता है। तो स्पार्क प्लग से हीट अब्जॉर्ब हुई, कांटेक्ट में आके हीट अब्जॉर्ब हुई और फ्यूल जल गया। जबकि इसमें स्पार्क प्लग होता ही नहीं है, क्योंकि स्पार्क प्लग से हैवी फ्यूल जल ही नहीं सकते हैं। तो आपने पहले इसको कंप्रेस किया वेरी हाई प्रेशर तक, जो प्रेशर इसके जलाने के लिए जरूरी है, और उसके बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर पाकर ये फ्यूल तब जला है जब आप स्टेट 2 से स्टेट 3 में जा रहे हैं, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और इसी को आइसोबारिक प्रोसेस कह रहे हैं। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो मैंने अभी पीछे आपको बताई है बात, वही बात यहाँ लिंक हो रही है, और आप बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। 4 से 1 इधर भी क्यू आउट हो रही है हमारे ऑटो साइकिल में, 4 से 1 इधर भी क्यू हमारी आउट हो रही है डीजल साइकिल में। डिफरेंस यही आ रहा है जहां ये एरोज लगे हुए हैं, यानी कि कंबस्चन प्रोसेस का डिफरेंस है। शॉर्ट में बात ये आपको कहनी है, अगर कल को कोई पूछता है तुमसे इन दोनों में फर्क।
तो आपको यही बताना है, रेलवे में तुम इंजीनियर बन गए, कल को कोई एज एन इंजीनियर तुमसे पूछेगा, सेक्शन इंजीनियर बन गया कि जी इनमें दोनों में क्या फर्क होता है, तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ योर कंबशन प्रोसेस, one is at a constant volume and other is at constant pressure. The difference lies because of the nature of the fuel which is used. सीधी सी बात यह है, स्पार्क प्लग से आसानी से पेट्रोल जल जाता है, लाइटर फ्यूल है वो जलता नहीं है, इसलिए उसे कंप्रेशन प्रोसेस से